कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने खबरदार कर दिया। जिस तरह इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसने कनाडा को भी डरा के रख दिया। कनाडा भी उस चीज से डर रहा है और कनाडा भी ये बोलने पे ये जो पन्नू निजर वाले मामला थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोजीशन सामने आ गए। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। Election officials in Ottawa are watching closely for any signs of सो एक इंडियन लॉबी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वहां पे। देखो कितना एक टाइम पे G7 मेंबर, G20 मेंबर, कनाडा अपने आप को एक बहुत पावरफुल समझता है और वो इस टाइम डर रहा है। वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। एक वक्त होता था हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी। चाइना से और यूएस से डरना बनता भी है क्योंकि उसे भाई खुलेआम बोला। बात करूं, इंडिया से भी डरना बनता है। यार देखो मैं एक बात बताऊं, इंडिया दुनिया जो मर्जी है बोले, इंडिया कभी किसी के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता नहीं है, लेकिन भाई अगली जो अब इंडिया की जो इस टाइम पावर हो गई है ना, उससे हर देश डरता है। कनाडा में अब भारत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब 28 अप्रैल को कनाडा में आम चुनाव होने वाले हैं और इन आम चुनाव से पहले कनाडा ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। कनाडा ने कहा है कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार कनाडा की खुफिया एजेंसी ने सोमवार को दावा किया कि भारत और चीन आगामी कनाडा के आम चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। दावा किया गया कि रूस भी ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला किया। उनका कहना था, हमें अभी कनाडा में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है क्योंकि अभी कनाडा पर कई तरफ से चुनौतियां आ रही हैं और इसीलिए कनाडा में जल्द से जल्द चुनाव करने की आवश्यकता है। कनाडियन खुफिया एजेंसी CSIS ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब ओटावा के नई दिल्ली के साथ संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल कनाडा अपनी धरती पर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तान के समर्थकों को बढ़ावा देता है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि देखो अब कनाडा भी भारत से डरा हुआ है। यार सही भाई, कनाडा भी बेवकूफ है भाई। इंडिया से, चाइना से इतना डर है और अमेरिका से, मतलब 3 देशों को सबसे ज्यादा वो पावर मान रहा है। चलो यार सीधी बात है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, चाइना से और यूएस से डरना बनता भी है क्योंकि उसे भाई खुलेआम बोला। बात करूं, इंडिया से भी डरना बनता है। यार देखो मैं एक बात बताऊं, इंडिया दुनिया जो मर्जी है बोले, इंडिया कभी किसी के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता नहीं है, लेकिन भाई अगली जो अब इंडिया की जो इस टाइम पावर हो गई है ना, उससे हर देश डरता है। सबसे ज्यादा तो उसको पाकिस्तान से डरना चाहिए। अबे पाकिस्तान से क्यों डर रहा है यार? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। खुद रशिया का भी बोल रहा है। अबे रशिया चलो समझ, वो एक पावरफुल देश। पाकिस्तान से क्यों डर रहा है? वो इंटरफेयर करेगा कुछ, मतलब मुझे ये समझ नहीं आई यार। इतना मयार इनके गिर गया, मतलब यार यार इंडिया से चलो डरना बनता है। चलो इंडिया से चलो समझ आ जाती है, चाइना से आ जाती है, रशिया से भी एक टाइम पे आ जाती है, यूएसए से भी आ जाती है, तो आती है ना। रशिया से सबसे ज्यादा डरना चाहिए, वो बहुत ज्यादा करता है इस तरह। ऑलरेडी अमेरिका ने कितनी दफा बोला था कि मतलब ट्रम्प तो भाई प्यूटन का दीवाना हो गया। बात सुनो, ऑलरेडी जो रशिया ने ये अमेरिका खुल के बोलता था कि इंटरफेयर कर रहा है रशिया हमारा इलेक्शन में। तुम्हें पता है रशिया से बनता है। जल्दी भाई ट्रम्प सैंक्शन भी हटा देगा रशिया से, मुझे यही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है डील चल। ठीक है जी। और इंडिया के क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का क्या है कि इंडिया इस चीज़ को समझता है कि भाई अगर मैं इनके सामने आज झुक गया, मैं सॉफ्ट हो गया, तो ये तो मुझे ले जाएंगे। और को रूबियो का बिल देखें जो कि थोड़े दिन पहले, महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि वो कह रहा है जी इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप कर लो, वो पार्टनरशिप कर लो, कार्ड्स एक्ट की परवाह नहीं करनी, पाकिस्तान को दबा दो। मतलब आप जो है ना वो, मतलब आप ये कहोगे जी हर लिहाज से इंडिया के साथ खड़ा होना है, इंडिया भावे हमारे साथ खड़ा हो रहा, मतलब ये उसकी टोन एंड टैनर, वो उसकी ये तो आप देखें ना कि इंडिया के अंदर वो कई जगह पे बताते हैं कि बिजनेसेस बंद हो गए हैं, जो लोग कनाडा में लोगों को भेज रहे थे, तो वो सारा कुछ बंद हो गया। वो दिन ब दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही है, कम नहीं होती जा रही। ठीक है जी। अब इंडिया का अमित शाह के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें, तो अमित शाह तो मतलब ही इज़ द मैन प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रस्ट द मोस्ट।
अमित शाह है। अमित शाह इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑफ हिम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एंड आई नो सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस। Amit Shah is trusted more than Jaishankar in Prime Minister Modi's cabinet. मैं इसको because they are the core team. The rest of everything are the hired guns. मतलब वो तो उनको तो हायर किया गया है ना कि यार तू ऐप बोल, तू ऐप बोल, तू ऐप बोल, तुम्हें ये जॉब दी, तुम्हें ये जॉब दी. They are the core. They have been working together. Amit Shah, Modi, Rajnath Singh, because they इन्होंने तो इस हद तक पार्टी को और चीज को बहुत पीछे चीजें धकेल दी इन्होंने, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना वो बहुत पीछे चीजें धकेल दी हैं। सो ये चीजें हैं। लेट्स सी हाउ अब क्या होता है। ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है, और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? अब मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूं, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है, और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है, तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या हाल था, और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं। अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है, तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, डॉलर की जो है